हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि पता है कि बिहार दरोगा का एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा दिन का समय नहीं रह गया, 4 से 5 दिन का समय और है। तो आप लोग तैयारी थोड़ा तेज कीजिए। और जैसा कि देख रहे हैं कि करेंट अफेयर्स का ही मैराथन वीडियो लेकर के आए हैं, ठीक है। और इस बैच को हमने नाम दिया है स्टार बैच। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9572589800। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कॉरिडोर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अभी हाल फिलहाल बहुत एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। जैसे चार धाम कॉरिडोर कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। करतारपुर कॉरिडोर कहाँ पे है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बनाया गया करतारपुर कॉरिडोर। और वही केदारनाथ हेमकुंड साहिब कॉरिडोर कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और चाप बहार कॉरिडोर कहाँ पे? ईरान में ही। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको स्टेटिक में भी मानिए, करेंट अफेयर्स में भी मानिए। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। चार धाम कॉरिडोर कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। करतारपुर कॉरिडोर कहाँ पे है? तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। केदारनाथ हेमकुंड साहिब कॉरिडोर कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और वही चाव बहार कॉरिडोर कहाँ पे है? तो ईरान में है, ठीक है। तो इससे तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, जैसे वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का 14वां अध्यक्ष कौन है? तो वाई रेड्डी है। और वही जो 15वां नंबर का जो अध्यक्ष है वो एन के सिंह है। और अभी वर्तमान में जो 16वां नंबर का है वो अरविंद पनगड़िया है। तो अगर वर्तमान वाला पूछा जाए तो अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग के अध्यक्ष। और अगर 15 नंबर का पूछा जाए तो एन के सिंह। और अगर 14 नंबर का पूछा जाए तो वाई रेड्डी। तीनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमें ऐसे पीछे दो भी शामिल कर दिए। ऐसे वर्तमान में है अरविंद पनगड़िया। तो आपको पढ़ने का मन है पूरा पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ने का मन है तो एक पढ़ के रखिएगा। देखिए, इसरो के द्वारा कुछ टारगेट पूरा करना है, तो उस टारगेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे शुक्रयान का टारगेट कब तक रखा गया है? तो 2028 तक का लक्ष्य रखा गया है। और वही गगनयान का लक्ष्य जो इस सब इसरो के द्वारा पूरा किए जाने वाला टारगेट है। शुक्रयान का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2028 तक। गगनयान का लक्ष्य कब तक है? तो 2028। मानव भेजने का लक्ष्य अंतरिक्ष में, मानव भेजने का लक्ष्य कब तक है? तो 2027 तक। और वही अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंचने का लक्ष्य कब तक है? तो 2035 तक है। इन चार में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको शामिल कर लिए हैं। आगे देखिए, जैसे भीम स्टेक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भीम स्टेक जो है ना, इसकी छठी बैठक कहाँ पे हुई थी? जो 6 नंबर का जो बैठक हुआ था भीम स्टेक का, वो कहाँ पे हुआ था? तो थाईलैंड में हुआ था। अब इससे भीम स्टेक से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है करेंट अफेयर्स के रूप में, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि भीम स्टेक का जो 2025 का जो किसान सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? तो नेपाल में हुआ है 2025 का किसान सम्मेलन। और वही 2025 का युवा शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो गांधीनगर में होगा, ठीक है। 2025 का युवा शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो गांधीनगर में। और 2025 का युवा नेताओं का सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो गुवाहाटी में होगा। तो ये भीम स्टेक से होने वाला कुछ बैठक है। छठी बैठक कहाँ पे हुआ है? तो थाईलैंड में हुआ है। किसान सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो नेपाल में। भीम स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे होगा? तो गांधीनगर। भीम स्टेक युवा नेताओं का सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो गुवाहाटी में होगा, ठीक है। अब जैसे कुछ पुरस्कार है जो इस साल पूछा गया है, दिया गया है 2025 में। ये पुरस्कार में से एक क्वेश्चन जरूर पूछल जा सकता है। जैसे पहला पहला क्वेश्चन है कि गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया हाल फिलहाल? तो गीता प्रेस को दिया गया है, ठीक है। देखिए 2023 में दिया गया है, लेकिन 2023 के बाद अभी तक कोई भी गांधी शांति अवार्ड किसी को भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे याद रखिएगा कि गांधी शांति अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है। रमन मैग्सेस अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो द एजुकेट गर्ल। जो रमन मैग्सेस गर्ल है ना, वो एक संस्था को दिया गया। उस संस्था का नाम क्या है? तो द एजुकेट गर्ल 2025 में। देखिए फीफा शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? ट्रंप को। ट्रंप को चाहिए था नोबेल शांति पुरस्कार, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार इसको नहीं मिला इनको, तो ये खुद ले लिए फीफा शांति अवार्ड। तो फीफा शांति अवार्ड 2025 किसे मिला? ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को। और वही नोबेल शांति अवार्ड 2025 का बात किया जाए तो मारिया कोरिना को मिला था। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला था? तो मारिया कोरिना को मिला था। और वही अगर बुकर पुरस्कार 2025 का बात किया जाए तो डेविड रूसले को मिला था द फ्लैश के लिए। इनका फ्लैश उपन्यास था, इसीलिए इसी उपन्यास के लिए डेविड रूसले को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो बुकर पुरस्कार मिला है। और रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो मृदुल्का झा को मिला है, मृदुल्का झा को। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो मृदुल्का झा को। और डिजिटल
परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो आरबीआई को मिला है। थोड़ा नाम उटपुटांग है, एक बार रिवीजन कर देते हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो गीता प्रेस को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो मिशेल बैचलेट को। रमन मैग्सेस अवार्ड 2025 किसको मिला है? द एजुकेट गर्ल को। फीफा शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो डोनाल्ड ट्रम्प को। नोबल शांति पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो मारिया कोरिना को। बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो डेविड रोसले को। और रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो मिस दुल्का झा को मिला है। और डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो आरबीआई को मिला है।